तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है मेरी क्लास में। जो हम इंग्लिश पढ़ा रहे थे, इंग्लिश में हमारा चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। थ्योरी चीजें सभी खत्म हो चुकी हैं, अब हम बारी है एक्सरसाइज करने की। इससे पहले जो समझाया था मेरी पिछली 2 क्लासों में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड देयर एट्रीब्यूट। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, सब्जेक्ट बताओ कौन सा है और उसका एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था कल ही, क्वालिटी होती है ना, गुण या विशेषता होती है उस चीज की, सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए करते हैं। सब्जेक्ट आपको सभी को लगभग पता होगा। पहला है राहुल्स फादर इज ए डॉक्टर। किसके बारे में बात हो रही है? राहुल के फादर के बारे में। राहुल और पिता, तो राहुल के फादर के बारे में बात हो रही है। तो राहुल का फादर यहाँ कौन होंगे? सब्जेक्ट होंगे। अब कह रहा है इनका एट्रीब्यूट बताओ, यानी विशेषता। राहुल के पिता तो हैं, पर वो क्या है, कौन है? वो डॉक्टर है। क्या है वो? डॉक्टर है। तो इसका मतलब यहाँ फादर तो हो गए सब्जेक्ट, फादर तो है सब्जेक्ट, और डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर हो गया एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ठीक है, डॉक्टर हो गए एट्रीब्यूट। दूसरे वाले में देखिए, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, किसके बारे में बात हुई है? डॉग के बारे में बात हुई है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? डॉग होगा। और डॉग कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है? वो बार्किंग डॉग है, भौंकता हुआ कुत्ता, है ना। कुत्ते के बारे में क्या चीज है यहाँ पर? वो भौंक रहा है, भौंकता हुआ कुत्ता है। तो उल्टा हो गया, आगे वाला वो हो गया सब्जेक्ट, पीछे वाला एट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पर डॉग हो गया सब्जेक्ट और पार्किंग हो गया एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट। हिज टीचर scolded him. His teacher scolded him. His teacher scolded him. यहाँ पर his teacher, उसके टीचर के बारे में बात हो रही है। तो his teacher क्या हो गया? उसका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? his teacher सब्जेक्ट हो गया। scolded him, तो him तो ये फिर से दोबारा उस his की जगह आया है, his की जगह him आया। तो टीचर के बारे में तो कुछ बात ही नहीं दे रखी इसने, कोई विशेषता दे ही नहीं रखी, क्वालिटी दे ही नहीं रखी, है ना। तो इसमें एट्रीब्यूट तो है ही नहीं, इसमें एट्रीब्यूट नहीं है। हिम क्या है? हिम ऑब्जेक्ट है। क्या है हिम? हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो आप इसे कैसे बनोगे? हिज टीचर हो गया सब्जेक्ट, TEA, हिज टीचर हो गया सब्जेक्ट और हिम हो गया ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट तो है ही नहीं इसमें। टीचर के बारे में क्या बता रहा है, कैसा है टीचर, है ना। यंग बॉयज क्लाइम द माउंटेन। यंग बॉयज क्लाइम द माउंटेन। यंग बॉयज तो हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ बात यंग बॉयज के बारे में हो रही है। यंग बॉयज ने क्या किया? क्लाइम द माउंटेन्स, माउंटेन्स चढ़े वो, है ना, माउंटेन्स क्लाइम किया। तो यंग बॉयज की विशेषता क्या हुई? माउंटेन चढ़ने की, है ना, माउंटेन चढ़ने की। तो सब्जेक्ट हो गया यंग बॉयज और एट्रीब्यूट हो गया माउंटेन। सब्जेक्ट हुआ यंग बॉयज, हो गया सब्जेक्ट, यंग बॉयज हुआ सब्जेक्ट और माउंटेन हुआ एट्रीब्यूट। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ पढ़ के देखना है किसकी क्या विशेषता बता रहा है, किसके बारे में क्या बता रहा है। द टेबल इज मेड ऑफ द टीक वुड। किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे टेबल के बारे में बात हो रही है ना। यहाँ टेबल क्या है? यहाँ टेबल सब्जेक्ट है। टेबल हो गया सब्जेक्ट। अब टेबल की विशेषता क्या है? तो टेबल की क्वालिटी है इज मेड ऑफ द वुड, टीक वुड, के वो टीक वुड का बना हुआ है ना। ये क्वालिटी हुई ना टेबल की, कि वो टीक वुड का बना हुआ है। तो ये सारा हुआ इसका एट्रीब्यूट।
मेड ऑफ द टीक वुड, ये हो गया एट्रीब्यूट। तो टेबल हो गया सब्जेक्ट, और मेड ऑफ टीक वुड हो गया एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट 6 नंबर पे आओ। व्हाइट क्लाउड्स कवर द ब्लू स्काई। व्हाइट क्लाउड्स क्या है? व्हाइट क्लाउड्स। तो व्हाइट क्लाउड्स किसके बारे में होती है? सफेद बादलों के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। कवर्ड द ब्लू स्काई। व्हाइट क्लाउड्स की विशेषता क्या है? कवर्ड द ब्लू स्काई। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो चीजें अगर हम देखें, क्लाउड्स, क्लाउड्स कैसे हैं? व्हाइट है, तो इसका ये एडजेक्टिव हो गया क्लाउड्स का। ब्लू स्काई, स्काई दे रखा है, स्काई कैसा है? ब्लू है ना, वो उसका एडजेक्टिव हो गया। तो व्हाइट क्लाउड्स कवर द ब्लू स्काई, व्हाइट क्लाउड ने घेरा हुआ है किसको? स्काई को, आसमान को, नीले आसमान को। तो यहाँ पर ये नीला आसमान या आसमान, आकाश जो हुआ, स्काई जो हुआ, वो इसका एट्रीब्यूट नहीं होगा। भाई क्लाउड्स का एट्रीब्यूट स्काई कैसे हो जाएगा? है ना, स्काई तो स्काई ही रहेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो स्काई है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? तो व्हाइट क्लाउड्स क्या हो गए? व्हाइट क्लाउड हो गए सब्जेक्ट, या सिर्फ क्लाउड्स कह सकते हैं, सब्जेक्ट हो गया, और स्काई हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 7, ए बॉय नॉक्ड एट द डोर। ए बॉय नॉक्ड एट द डोर, लड़का दरवाजे को नॉक करता है, दरवाजे पर खटखटाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट कैसा होता है? सब्जेक्ट तो हो गया बॉय, क्या हो गया? बॉय, सब्जेक्ट हो गया बॉय। अब फिर से वही नॉक्ड एट द डोर। अब लड़के की विशेषता दरवाजा थोड़ी होगा, है ना, ये तो वर्ब हो गया नॉक्ड, नॉक किया उसने, खटखटाया। एट द डोर, अब जो डोर है ये, डोर ये ऑब्जेक्ट है ना, डोर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो हाँ, सब्जेक्ट हो गया आपका बॉय, बॉय जो है वो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और डोर हो गया ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट नहीं है उसमें। फ्रेश मिल्क इज होलसम, फ्रेश मिल्क इज होलसम, यानी दूध इसमें यहाँ पर क्या है? दूध यहाँ पर सब्जेक्ट है, फ्रेश मिल्क, ताजा दूध इज होलसम। अब ये ताजा दूध कैसा है? वो होलसम है, तो होलसम तो इसका हो गया एट्रीब्यूट, हो गया ना, विशेषता बता रहा है उसकी एक तरह से। तो है फ्रेश मिल्क सब्जेक्ट हो गया, और होलसम एट्रीब्यूट हो गया। हर फेस टर्न पेल, हर फेस टर्न पेल, उसका फेस, तो हर फेस हो गया सब्जेक्ट, फेस के बारे में बात होगी। अब टर्न पेल, पेल हो गया उसका चेहरा, तो पेल हो गया यानी चेहरे की विशेषता है, पेल हो गया, चेहरे के बारे में बात हुई अभी। तो हर फेस हो गया इसका क्या? सब्जेक्ट, हर फेस हो गया सब्जेक्ट, और पेल हो गया इसका एट्रीब्यूट। जेनेट्स कार इज पार्क्ड हियर,
जेनेट की कार यहाँ पार्क्ड है। जेनेट कार किसके बारे में बात हो रही है? जेनेट की कार के बारे में। तो जेनेट्स कार तो होगी सब्जेक्ट, और कार कैसी है, क्या है? पार्क्ड है, पार्क्ड हेयर। तो पार्क्ड हेयर हो गया इसका एट्रीब्यूट। पार्क्ड हेयर हो गया इसका एट्रीब्यूट, जेनेट्स कार और पार्क्ड हेयर। ठीक है, इस तरह से आपको पहचानने हैं सब्जेक्ट क्या है, उसका एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट याद रखना, एट्रीब्यूट सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, एट्रीब्यूट सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होगा। सब्जेक्ट के आपको रिलेशन बन देखकर जब बता रिलेशन नहीं बन रहा है तो वो सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसी है ये, इन्हें पढ़ो, इन्हें उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं, अंडरलाइन करना है, उन्हें बताना है कौन से डायरेक्ट है और कौन से अनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। तो देखिए, प्लीज पास मी द बटर। तो प्लीज पास मी द बटर, बटर जो है ज्यादातर लास्ट वाली चीजें होती है डायरेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट निकालनी है। तो ये है हमारा बटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? ये डायरेक्ट, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, जो सीधे सिंपल आएंगे वो डायरेक्ट आएंगे। प्लीज पास मी द बटर, तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आप पोस्ट दिस पैकेट, इस पैकेट को पोस्ट करो या पोस्ट कर दो। ठीक है, पोस्ट दिस पैकेट, तो पैकेट आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली, है ना। पोस्ट दिस पैकेट ऑब्जेक्ट, और ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिंपली वर्ड बनते हैं वो उनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होएगा। ठीक है, जिनमें आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे कि तीसरा है, तीसरा थोड़ा अलग है। डोंट गिव मी कंप्लेंट्स अगेन। अब इसमें देखने में ऐसा लगेगा कंप्लेंट्स या अगेन, अगेन आपके ऑब्जेक्ट होगा, नहीं। डोंट गिव मी, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मी कैसा ऑब्जेक्ट है? आपको लगे कि अजीब है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट यही तो है लास्ट में। डोंट गिव मी, मुझे दोबारा कंप्लेंट कंप्लेंट मत करना, मुझसे दोबारा कंप्लेंट मत करना, या मुझसे दोबारा शिकायत मत देना। ठीक है, किससे? मुझे, है ना। तो लास्ट की बात आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट तो है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा है? कहते हैं ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीनिंग्स, है ना। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद विल यू सेल विक्रम द एक्स, क्या तुमने विक्रम को एक्स बेचे? विल यू सेल, अब देखो यहाँ पर विल यू सेल, क्या तुमने, यह यू भी है सब्जेक्ट है, एक तो यू आ रहा है कि विक्रम आ रहा है। तो विक्रम क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा, विक्रम को, है ना। विक्रम को टारगेट किया जा रहा है, जो चीजें लास्ट में आ रही है। ऐसे यहाँ पर डोंट गिव मी, मी को टारगेट किया जा रहा है, मी के बारे में हो रही है लास्ट में, अंत में बात विक्रम उसके बारे में हुई है, मी और विक्रम के बारे में। विल यू सेल, क्या तुमने विक्रम को अंडे बेचे, एक्स बेचे? तो ये भी कैसा है? इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 5 में हरी अप एंड सेंड फादर द मेडिसिन। हरी अप एंड सेंड फादर द मेडिसिन, जल्दी करो और पिताजी को मेडिसिन भेजो, दवाइयाँ भेजो। ठीक है, हरी अप एंड सेंड फादर, तो यहाँ पे आया फादर, हरी अप एंड सेंड फादर। यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ से यहाँ तक फादर नहीं आया, वरना सब्जेक्ट इतने बीच में आ जाता है, पहले आ जाता है सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट ना होकर के ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। He invited John to his wedding ceremony.
ही इनवाइटेड जॉन, उसने जॉन को इनवाइट किया। किसे इनवाइट किया? जॉन को इनवाइट किया। तो जॉन यहाँ पे इनडायरेक्ट नहीं है, ये है तो डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। ही इनवाइटेड जॉन, क्योंकि यहाँ देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से चीजें देखो, उसने जॉन को इनवाइट किया, उसने डायरेक्ट ही ये बात आ रही है ना, जॉन को इनवाइट किया उसने, है ना, टू हिज वेडिंग सेरेमनी, अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए जॉन को इनवाइट किया, किसी घुमा फिरा कर तो उसे इनवाइट नहीं किया होगा। जैसे द हरी अप एंड सेंड फादर द मेडिसिन, यहाँ पर फादर आ रहा है, यहाँ पर नेम आ रहा है ना, ये इनडायरेक्टली आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर विल यू सेल विक्रम द एक्स, वो एक तरह से सवाल पूछ रहा है, क्या तुम विक्रम को एक्स भेज दो, इसलिए वो इनडायरेक्ट आ रहा है ना, काम होगा या नहीं होगा, एक तरह का वो है इसमें इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर ही इनवाइटेड जॉन, उसने सीधी बात करा है कि उसने जॉन को इनवाइट किया, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा है ये? डायरेक्ट है ये वाला ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 7, वी सेंट हर ए पोस्ट कार्ड, वी सेंट हर, वी सेंट हर, हमने उसे एक पोस्ट कार्ड भेजा, ये हो गया इनडायरेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डेनियल रिपेयर्ड हिज बाइसिकल, किसको रिपेयर किया डेनियल ने? बाइसिकल को रिपेयर किया, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आया चीजें? प्लीज पास मी द बटर, बटर, बटर के बारे में डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पोस्ट दिस पैकेट, पैकेट के बारे में डायरेक्टली बात हो रही है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डोंट गिव मी कंप्लेंट्स अगेन, डोंट गिव मी ये इनडायरेक्टली आया है ना, कंप्लेंट अगेन लगता है वैसे तो ऑब्जेक्ट, पर मी आ रहा है इसमें, डोंट गिव मी, मुझे ब्लेम, मुझसे कंप्लेंट मत करो दोबारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस तरह से ये है, यानी मेन बात इसके, मेन बात नहीं, बात की बात जो हो रही है, जहां पर बात जाके रुक जाती है उस पर हो रही है। कंप्लेंट नहीं करनी है दोबारा किसे? मुझे, है ना। विल यू सेल विक्रम द एक्स, क्या तुम विक्रम को अंडे भेज दोगे? क्या तुम भेज दोगे, यानी वो भेज भी सकता है, नहीं भी भेज सकता है, एक तरह से पूछ रहा है उससे, तो विक्रम क्या हुआ? इनडायरेक्ट हो गया। हरी अप एंड सेंड फादर द मेडिसिन, जल्दी करो और पिताजी को दवाइयां भेजो, है ना। फादर, किसके फादर, कौन है ना, तो ये दो फादर को भेजा जा रहा है, वो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट है। ही इनवाइटेड जॉन, यहाँ डायरेक्ट नाम आ गया, उसने जॉन को इनवाइट किया, उसने किसी के थ्रू या किसी से पूछा नहीं, क्या तुम जॉन को इनवाइट कर दो, उसने डायरेक्ट जॉन को इनवाइट किया, तो ये डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी सेंट हर ए पोस्ट कार्ड, वी सेंट हर, उसे, उसे कौन, है ना, कौन है वो, जो उसकी क्या लगती है, हमने उसे वो भेजा, है ना, तो ये इनडायरेक्ट। और डेनियल रिपेयर्ड हिज बाइसिकल, डायरेक्ट साइकिल को रिपेयर करा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाइसिकल पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है।